चांद के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो मेरा, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। जहर बहुत ही नायाब है। मलिका, आपने जनाब की जान बचाई है उनके जिस्म से जहर निकाल के, लेकिन वो बहुत कमजोर है। जहर निकालने से उनकी बहुत सी ताकत जाया हो गई है। बहुत ताकत कम है, ये मुमकिन नहीं। ली शोंग दिखने में तो सेहतमंद लगता है। मलिका, ताकतवर दिखने वाला शख्स अंदर से कमजोर हो सकता है। जनाब ली एक मार्शल आर्टिस्ट है, उन्हें पुरानी चोटें भी हो सकती हैं। ली शोंग, तुम पर कितनी मुश्किलें आई होंगी। ली शोंग, होश में आ गए तो? मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो सकते हो? हकीम साहिब ने कहा तुम्हारी ताकत खत्म हो गई थी, तुम अधमरे हो गए थे। तुमने मुझे माफ कर दिया। क्या है, इतने बीमार हो और अभी भी उसी बात को लेकर बैठे हो? हाँ, तुमने मेरी वजह से इतनी सख्त चोट खाई है और अभी भी नाराज रहूं तो मैं तो बहुत बड़ी बेरहम हुई। हकीम साहिब, फिक्र मत करें मलिका, जनाब ली बस कमजोरी से बेहोश हैं। आराम करेंगे तो जल्द होश आ जाएगा। ठीक है। मलिका, मलिका। बुजुर्ग, ली शोंग का खून मेरे कपड़ों पर लग गया था, बहाना मिल गया। अरे ये खून, क्या मेरा बच्चा मर गया? हकीम, चेक करो, देखो क्या हाल है बच्चे का। हाँ? हाँ? जनाब भी, मुझे इनकी कोई नब्ज महसूस नहीं हो रही, ये हामिले नहीं रही। क्या कहा? मेरा बच्चा? मेरा वारिस। हाँ? जनाब ली। बुजुर्ग की लियोजुन, हाँ? इन्हें वापस लेकर जाओ। हकीम साहिब, इनका ख्याल रखिए जाकर। मलिका, मैं आपको दवाई लेकर मुहाफिज, उससे आप दोबारा हामला हो सकती हैं, उम्मीद है मुझे। हाँ, जल्दी करो। महारानी, मुझे अफसोस है कि आपका बच्चा चला गया, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा। अरे प्यारी, जानती हो तुम्हें मेरे लिए अफसोस हो रहा है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक है? अभी आप कमजोर होगी ना? क्या आप कुछ खाना चाहती हैं? मैं जाकर ले आऊंगी। हाँ, मुझे कुछ मीठा चाहिए। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये मच्छी ताज़ी है। मुझे लगा था उसका मुहाफिज और कीपा बहुत कमजोर हैं और हम उन्हें आसानी से मार सकते हैं। मुझे नहीं पता था उसका मुहाफिज इतना ताकतवर होगा। वो कोई आम मुहाफिज नहीं है, जरूर कोई मौलांग ने उसे कीपा के लिए रखा है।
जिनियोंग, बस यही बात है कि उसका कत्ल आसान नहीं। हमें अभी अपना इरादा छोड़ देना चाहिए। रुक जाओ बस। माफी चाहूंगी, मैं कामयाब नहीं हो सकी। 5 साल पहले कोई मलांग ने मुझे जख्मी किया। इन 5 सालों में मैं उम्मीद करता रहा कि बेहतरीन हालत में वापस आऊंगा, इसलिए मैंने हर इलाज की कोशिश की। यकीन है मुझे मैं ठीक हो जाऊंगा और उस वक्त मैं उससे अपना बदला भी लूंगा। तुमने जिनियांग को बताया था कि वो महल से बाहर है और फिर उसने अपनी चाल चली, लेकिन फिर भी लीशियोंग और कीपा बच गए। लीशियोंग कैसा है? मैंने सुना है कि वो सख्त जख्मी है, लेकिन उसकी जान खतरे से बाहर है। वो सिर्फ उसका मुहाफिज नहीं हो सकता, वरना वो उसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालता? आखिर शहजादी कीपा इतनी दिलकश है। तुमने उसकी ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। उसने उस खतरनाक हाल में भी कीपा को महफूज रखा। मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि उसकी पहचान क्या होगी। हाँ, लियूजन, क्या अभी महल से बाहर जा रहे हैं? हकीम ने जनाबली के लिए दवाई लिखी है, उसमें बस एक जड़ी बूटी कम है। वो जड़ी बूटी लेने ही बाजार तक जा रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं महारानी के लिए मीठा लेने आई थी कुछ। चले साथ चलते हैं। ठीक है। होंगजियो, क्या तुम अब भी उदास हो मलिका की हालत को लेकर? बिल्कुल, बहुत उदास हूँ। मैं महारानी के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन वो बच्चा आने से पहले चला गया। होंगजियो, मैं तुम्हारी हालत को समझ रहा हूँ, लेकिन बात समझो, उनके अब तक के दोस्तों में सिर्फ तुम ही उनके साथ हो। मैं उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। अगर तुम्हें चेहरा बनाए रखोगी तो वो मायूस हो जाएंगी। आपने ठीक कहा लियूजुन, मैं इतनी उदास नहीं रह सकती हूँ। मुझे उनका साथ देना चाहिए, आखिर उनके साथ हूँ मैं। ऐसे ही रहना। मलिका अभी मीठे का इंतजार कर रही है। चलो जल्दी चले और वापस आए। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। लियूजुन, जरा इंतजार कीजिए। देखिए कितने अच्छे खिलौने हैं, सिर्फ आपके बच्चे के लिए। क्या क्या कीमत होगी इनकी? एक तांबे का सिक्का। खुश हो जाएगा। चित्रकारी बना। मेरे पास ज्यादा सिक्के नहीं है, मैं 15 ले लूंगी। हाँ ठीक है। आइए आइए, देखिए झींगे के दाम सिर्फ आपके लिए। 1 2 3 4 6 7। शुक्रिया। तुम तो बाहर नहीं गए थे। ये बहुत मीठी है। हाँ मेरे भाई, चले। कुछ ज्यादा कमाई नहीं, इसलिए हम वापस आ गए। माफ कीजिएगा जनाब लोग, हमारे पास ये जड़ी बूटी मौजूद नहीं है। ये इस मौसम में उगती ही नहीं है। समझ गया, शुक्रिया। जनाब ले, तुम बादशाह के लिए दवाई बना रहे हो? ये जड़ी बूटी उनके लिए नुकसानदेह है जो भेड़िए कबीले से ताल्लुक रखते हैं। नहीं है, ये उनके एक मुहाफिज के लिए है, वो भी भेड़िए कबीले से ही ताल्लुक रखता है। लीशोंग असल में भेड़िया कबीले से है, शायद इसलिए बादशाह उनकी इतनी कदर करते हैं। हमारे बादशाह कितने अच्छे हैं। आमतौर पर एक मुहाफिज के लिए इतनी कीमती दवाई नहीं ली जाती। हमें दूसरी दुकान में भी देखना है। शुक्रिया। मौसम ठीक नहीं है, मुझे डर है कि मिलेगी भी या नहीं। होंगजियो, मुझे अभी और भी दुकानों में जाना है। अगर तुम थक गई हो तो। मैं नहीं थकी, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। 1 से भले 2। हम क्या खाएंगे अगर ऐसे ही दाम रहेंगे? सरकार को इसकी शिकायत करनी चाहिए। हम सबको लियूजुन, मेरे पास एक ख्याल है, ये हमारा वक्त बचा सकता है। बच्चों, तुम दिन भर इन्हीं गलियों में फिरते हो, क्या तुम सब लोग मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो?
हाँ। मैं तुम लोगों को मीठी चीजें दूंगी। फिर तो हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब तुम गलियों पर लगी जो दुकानें हैं वहाँ जाओ और वहाँ जाकर देखो कि क्या उनके पास लिंगजी हर्ब भंडार में है, और इसके बदले तुम में से हर किसी को 3 कैंडीज मिलेंगी। अरे हम जरूर जाएंगे। हाँ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो। हम दोनों मगरी की तरफ जाएंगे और तुम दोनों मशरिक की तरफ हाँ, जाओ। ठीक जाओ है, जल्दी से जाओ। चलो चलते हैं, हाँ, चलते हैं। चलो चले। ध्यान से जाना। होंगजियो, तुम तो बहुत होशियार हो। लियोजुन, चलिए हम भी चलते हैं जूस ढूंढने, हम उनका इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, रुको। ये सारी कैंडीज कितने की? 1 तोला चांदी। लेकिन लियोजुन, आपने शुक्रिया अदा करना है तुम्हारा। पर तुमने ऐसा क्यों किया? सभी की में बहुत ही कुछ कहती हैं। मैं भी वही लेने आया हूँ। होंगजियो, चलो। आइए आइए, भुनी हुई छल्ली सिर्फ आपके लिए, बहुत ही अच्छी है, बहुत मुनासिब दाम में भी है। किताबें ले लो, किताबें ले लो, रंग बिरंगी। उस दुकान पे चले, हर किस्म की दुकान पे किताब, कुछ भी चाहिए, कुछ जल्दी करो। होंगजियो बहन, मैंने ढूंढ लिया है, मस्जिद के आखिर में दुकान है, उनके पास लिंगजी हर्ब है, तुम अपने शोहर के साथ वहाँ जाकर ले आओ। अब वो नहीं, मेरे आपको पता है क्या? शुक्रिया बेटा, हम जा रहे हैं भाई। होंगजियो, तुमने बहुत मदद की। चलो जड़ी बूटी लेते हैं। मलिका, मलिका, मलिका। लिशोंग, मैं यही हूँ। मलिका, मलिका, मलिका। क्या ये कोई बुरा ख्वाब देख रहा है? मलिका, 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 प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मलिका, मुझे अकेला मत छोड़ो। लिशोंग, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता। मलिका, मलिका। मलिका, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं क्या? पसंद पसंद ये भी मुझे पसंद करता है? रुको, मैं भी
मुझे भी तुम्हारे लिए यही महसूस होता है। मैं यही हूँ, फिक्र मत करो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कभी भी। महारानी साहिबा, कुछ मीठी चीजें आपके लिए लाई हूँ, मैं बाद में खा लूंगी। मलिका, सूरज ढल रहा है। मेरा मतलब लीशोंग अब ठीक है, बस बुखार की वजह से बेहोश हैं वो। उनके होश में आने में भी वक्त है। मेरा मशवरा है कि क्यों ना उन्हें बादशाह के पास भेज दिया जाए, कैसा रहेगा? नहीं, वो यहीं रहेगा, इस तरह मैं ज्यादा मुतमईन हूँ। महारानी साहिबा, इश्काते हमल के बाद आपकी सेहत बहुत ज्यादा कमजोर है। आप ऐसे नहीं, आपको आराम की जरूरत है, और कुछ खा तो लें आप। मेरा बच्चा तो चला गया और मैं भी थोड़ी कमजोर हूँ, लेकिन ली शोंग ने मेरी जान बचाई है। बेहतर होगा अगर मैं खुद उसकी देखभाल करूंगी, और तुम ये मीठी चीजें यहीं रख सकती हो। ठीक है। मेहरबानी करके मलिका, थक मत जाइएगा, आपके सेहत के लिए बहुत बुरा है। अभी तो आपका बच्चा गिरा है, बस आराम करें, होंग जो आपका ख्याल रखेगी। जनाब ली को मैं देख लूंगा। मैंने कहा ना, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगी। क्या आपकी सेहत उनसे ज्यादा अहम है? ली श्योंग भी अहम है। हाँ। मलिका, बादशाह जनाब ली के लिए बहुत परेशान है। मेहरबानी करके उन्हें मेरे हवाले कर दे, वरना बादशाह मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। तुम जाकर कोई मुलांग को मेरे सीधे अल्फाज जाकर बता दो कि मेरी जान ली श्योंग ने बचाई है और उसे चोट लगी है, तो उसका ख्याल मैं ही रखूंगी ना, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। ये बहुत गैर मुनासिब है। अगर मैंने कहा है तो मुनासिब है। आप दिन भर से यहाँ हैं, आपको बैठक में नहीं जाना क्या? नहीं तो? जनाब ली को तो जाना होगा ना? तुम नहीं जानते? मैं अंदाजा लगा। कैसा रहेगा? वो अभी हिल नहीं सकता है, तो क्यों ना मैं किसी को चैम्बर पोर्ट लाने के लिए भेजूं? हाँ जरूर। अंधेरा हो रहा है। मलिका, बेहतर नहीं होगा कि मैं जनाब ली पर नजर रखूं? मेहरबानी करके हट जाए। हाँ? ये कैसे मुमकिन है? क्या हुआ? हालत खराब है? नहीं नहीं, वो बेहतर हो रहे हैं। सूरज गरूब हो चुका है, बादशाह सलामत का रूप क्यों नहीं मिल रहा? आखिर क्यों मेरा रूप नहीं बदला? बादशाह सलामत, आप कैसे हैं?
बादशाह सलामत, कैसा महसूस हो रहा है? मैंने अपनी ताकत चलाने की कोशिश की और महसूस हुआ जैसे मेरे अंदरूनी ताकत कम हो गई हो। इसका मतलब यही है कि हॉली पल मेरे अंदर नहीं है। इसके अलावा हॉली पल के इंतकाल और हकीकी मोहब्बत के बोझ की जरूरत है। मलिका और मैं अभी वहां तक तो नहीं पहुंचे। आप बेहोश थे बादशाह सलामत, और मलिका भी तो वहीं थी। आपको यकीन है कि कुछ भी नहीं हुआ? हद से गुजरने के लिए माफ कर दे। माफी चाहता हूँ बादशाह। कोई नुकसान नहीं है। मैं चोट की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हूं और कुछ खास बातें याद भी नहीं आ रही। लेकिन अगर हॉली पल मेरे जिस्म में ना गई तो रात को मेरा रूप क्यों नहीं बदला? शब के दौरान बेहोशी में मलिका ने आपका खून चूसा था और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। इस सूरत हाल में तो होली पल ने ही आपकी जान बचाई। बादशाह, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मुमकिन है। आखिर होली पल 5 साल से उनके जिस्म में रहा है। मलिका आपको बचा सकती हैं। बादशाह, आप... मैं ठीक हूं। अब चीजें यहां तक आ चुकी है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, एक और बात है। मलिका ने आपका खून अपने कपड़ों पर लगाकर सबको बताया कि अब वो हामला नहीं रही हैं। मलिका को आखिर वो मिल गया जो वो चाहती थी। जनाब की को भी इसका पता चल गया। तो फिर हम उनके साथ हमकारी करें और दूसरों पर यकीन दिलाएं। ये मेरे लिए अच्छा मौका है। मैं दुखी होने का बहाना बना के अपने कमरे में जितना देर चाहे उतना देर टिक सकता हूँ। कल तुम इंपीरियल किचन को बताओ कि उनके लिए ग़िज़ाई इजाफा तैयार करें। वजह यह है कि उनका अभी इस्ता के हमल हुआ है। जी। और तुम बादशाह, मेहरबानी करके आराम करें। इस चोट के साथ आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं ठीक हूँ। ये बस एक चोट है, क्योंकि मेरी शक्ल रात को नहीं बदली थी। तो मैं कोई मौका नहीं ले सकता ज्यादा वक्त मलिका के साथ गुजारने का। ये बहुत खतरनाक है, आप नहीं करेंगे। क्या तुमने जंगल के राजदार आदमी को ढूंढ लिया? फिक्र मत करें बादशाह, मैंने चुपके से जांच की है। इसे देखें। कातिल जिसने हम पर हमला किया जरूर वो औरत होगी, और शायद से ये उसका पोशीदा हथियार है। पोशीदा हथियार, करीब मुकाबला नहीं। शायद वो नहीं है जिसने मलिका का रूप इख्तियार किया। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने और मलिका ने बगैर बताए महल छोड़ा है। इसका उन्हें कैसे पता चल सकता है? उस राजदार आदमी ने मलिका को कितनी बार मारने की कोशिश की। जरूर उसका कोई जासूस महल में। और वो कातिल औरत जिसके पास चमेलियन नस्ल है वो अभी तक कहीं नहीं मिली। मलिका की हिफाजत और अच्छे से करनी होगी। अब और कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जी बादशाह सलामत, मैं इंतजाम कर दूंगा। आज कातिल की हकीकत पता करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। लीशो, तुम पूरे ठीक हो गए हो? हाँ, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ अहम है। मलिका, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं हूं। हालांकि मैं उस वक्त सख्त जख्मी था, पर मैंने जो कहा वही मेरा इरादा था, क्योंकि मुझे डर था कि उस वक्त अगर मैं नहीं कहता तो शायद मैं कभी बोल ही नहीं पाता। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? हाँ, पसंद करती हूँ। क्या तुम्हारा दिल धड़कता है उस वक्त जब तुम मुझे अपनी आंखों से देखती हो? हाँ। इसका मतलब है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। क्या तुम बी सिटी में अब मेरे साथ रहने को तैयार हो? बी सिटी में रहना? क्या दाशिया वापस नहीं जा सकते? क्या टैक्सी अब वापस? इस सूरत हाल में क्या हम दोनों अब अलग अलग जगहों में रहने के लिए जा रहे हैं, उनकी तरह? मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। ये एक संजीदा मामला है। तो फिर सोचना बंद कर दो।
महारानी साहिबा, ये उठने का वक्त है, उठ जाइए। मैं सो गई थी। महारानी साहिबा आराम से। लीशों कहाँ है? जब मैं उठी तो वो वहां नहीं थे, और तो और लियोजुन भी यहाँ से गायब थे। वो अभी भी जख्मी है, वो कहाँ गया है? जाओ उन्हें ढूंढो। जी। तुम कैसे उठ गई मलिका? तुम अभी भी जख्मी हो, बिस्तर से क्यों उठे तुम? कहाँ गए थे तुम? मैं तकरीबन ठीक हो गया हूं। मैं सिर्फ बैठक गया था। तुम मुझे जगा देते ना, तुम्हारे साथ चलती मैं। ये कुछ ठीक नहीं लगता। वैसे मलिका, क्या तुम ठीक नहीं हो? मैं ठीक हूँ। अभी भी मुझे महारानी साहिबा क्यों कहते हो? तो मैं आपको किस नाम से पुकारूं? क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुमने क्या कहा था जब तुम बेहोश थे? मैं बेहोश हो गया था और होश में नहीं था। मुझे कैसे पता होगा क्या कहा? वैसे क्या कहा था? आला, मैंने कभी क्यों नहीं पाया तुम में आयार मार्शल। यार, ये क्या होता है? जाओ, रहने दो, तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी रात को तुम हमेशा कोई मुलांग के पास ही चले जाते हो, और अब तुम तकरीबन ठीक हो गए हो तो तुम जा सकते हो वापस। चले बादशाह सलामत को ये पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मुझे आज रात जल्दी वापस जाने की जरूरत है। मेरा इश्ताकी हमल हुआ है, मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है बस। फिर मैं वापस जाऊंगा। मुझे इजाजत दे। लीशुंग, तुम बहुत बदमाश हो। इतनी अच्छी बातें कैसे भूल गए? यार, इतनी बदजुबान क्यों हो गई हूं मैं? ये तो सिर्फ एक आदमी है ना, और इसे खोना कोई बड़ी बात नहीं। चलो सो जाओ। तुम बेकार नौकर, क्या तुम मलिका की हिफाजत नहीं कर सकते थे? वो बहुत बारिश था और वो भी गवा दिया। ठीक है, बस करो। क्या बादशाह को इसका पता चल गया? हमने किसी को इत्तला देने भेजा था, लेकिन जनाब लू आए और उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत बहुत गमगीन है और किसी से मिलना नहीं चाहते। अगर ये हुक्म है तो अब से कोई भी बादशाह को परेशान नहीं करेगा, और पूरे महल में अब कोई वारिस की दोबारा बात नहीं करेगा जब तक मलिका दोबारा हामला नहीं होती। जी। मुझे झुक कर सलाम नहीं करोगे क्या? माफ कीजिए, अभी मैं यह नहीं कर सकती। अब तुम बहुत ही मगरूर हो गई हो। ये उस दवाई का सूप है जो राजकुमार ने तैयार किया है आपके लिए। शहजादे, पिछली बार भी आप चले गए बिना ये बताए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना नया आका मानो। इसलिए तुमने मेरी जान बचाई थी? हाँ, तुम इस पर सोच सकती हो, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो तुम्हारे पुराने आका से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और मैं कभी भी नहीं छोड़ता उन लोगों को जो मेरे साथ वफादार होते हैं। हाँ, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा एहसान उतारने के लिए मैं तुम्हारे लिए काम तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे आका नहीं बन सकते हो। क्यों? तुम्हें लगता है कि वो मुझसे बेहतर है? ये बातें बेमानी है। मैं एक बार मरने से बच चुकी हूँ।
मैं किसी से वाबस्ता नहीं होना चाहती। अब से मेरा सिर्फ एक आका हो सकता है और वो हूं मैं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी नाशुक्री है। अच्छा, मेरी पेशकश पर सोचने के लिए तुम्हारे पास वक्त है। राव, चलो। शहजादे, वो औरत बहुत मगरूर है। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी पेशकश को रद्द करे? इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? अभी वक्त है उसके पास। ये अक्लमंदी है आपकी शहजादे। मैं इस किस्म के लोगों को अच्छे से जानता हूँ। उसके साथ कभी नरमी से पेश नहीं आया गया। अगर हमें उसे खुद से मुतासिर करना है तो हमें एक काम करना होगा, उसके साथ नरमी से पेश आओ। आप बहुत अक्लमंद हैं। बादशाह सलामत, आप क्यों परेशान हैं? मलिका ने कल रात काफी अजीब तरह से बिहेव किया है। उसने पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने बेहोशी में कुछ कहा हो उनसे? मलिका को शक हो सकता है आप पर। क्या तुम्हें याद है कि तुमने क्या कहा था जब तुम बेहोश मैं थे? बेहोश था और होश में बिल्कुल नहीं था। मैंने कुछ कहा था क्या? मैंने क्या कहा था? तुम क्या मैंने वाकई राज खोल दिया? तो फिर अब हम क्या करें बादशाह? अच्छा है कि रात में बाप रूप नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारा मकसद अब भी होली पल हासिल करना है। नहीं, मुझे अब इसका भी पता लगाना होगा। अगर मैंने कुछ ऐसा किया है जो उसे परेशान करे तो मैं उसे वजाहत से समझाऊंगा। बादशाह, बादशाह, नहीं, मुझे फैसला करना होगा। महारानी, आपका अभी इश्काते हमल हुआ है। आप बिस्तर पर आराम क्यों नहीं कर रही? पीजिए, ये ताकत का सूप पीजिए। ये क्या है? अब प्यारी, कैसा रहेगा अगर तुम इसे पियो तो? मेरा इश्काते हमल नहीं हुआ। लाल फल का ये ऐसा सूप हर लड़की के लिए मुनासिब है। जरूरी नहीं इश्काते हमल हुआ हो। बस पियो। महारानी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ एक अयार से नाता तोड़ने। अयार? मालिका, 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 क्या आप बादशाह के लिए आई हैं? मैं लीशोंग के लिए आई हूँ। मुझे उससे कुछ कहना है। जनाब लीशुंग आपके ही महल गए हैं। वो मुझसे मिलने गया है। शुक्रिया। मलिका, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मलिका, सलाम जनाबली। होंगशियो, क्या तुमने कहीं मलिका को देखा? महारानी साहिबा अभी बाहर गई हैं। उन्होंने कहा वो एक अयार से नाता तोड़ने जा रही हैं। फिर यार, ठीक है, समझ गया। रात के
दिल तुमको चाहे रे, नाम तुम्हारा ही हर धड़कन गाए रे। सुन मिले तो लगा किस्मत जग उठी है, सूखी सी जिंदगी फिर से सज उठी है। मेरा चांद तुम हो, मेरी जान तुम हो, मेरी खामोशियों की पहचान दुनिया। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। आखिर तुम अचानक से मुझसे क्यों नाराज हो? प्लीज मुझे बताओ, मैंने कोई बेहुदा बात करी क्या जब मैं बेहोश था, तो जिससे तुम्हें कोई परेशानी हुई हो? क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है वो बेहुदा बात थी? मुझे लगता है यही वजह है। मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुमने क्या क्या कहा था, फिर माफी क्यों? चाहे मैंने कुछ भी कहा हो, पर मैंने आपको नाराज किया तो ये मेरी गलती हुई, इसलिए माफ कर दीजिए। कल रात जब तुम बेहोश थे तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? क्या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा? वैसे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के क्या कहा? ये वही जो तुमने कहा। ये क्या है? इसका मतलब मोहब्बत है। कल तुमने यही कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या तुम्हें याद नहीं है? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। खैर, यहाँ एक सवाल है। क्या तुम राजी हो मेरे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए? हाँ, मैं हूँ। और चाहे मुस्तकबिल में किसी भी रुकावट का सामना करें हम, तुम हाथ नहीं छोड़ोगे मेरा? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझे भी कबूल है पीठ। अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा वादा है। हौसला रखो, तुम सबका इंतखाब मैंने किया है, सबसे बेहतर हो। तुम सबका काम यहाँ की हिफाजत करना है और यहाँ के लोगों की भी। हाँ देखो क्यों हंस रहा है। महारानी साहिबा, आप वापस आ गई। आप इतनी खुश क्यों हैं? बताती हूँ। महारानी साहिबा, घूमो। आराम से, आराम से। रुकिए रुकिए, घुमाना बंद करिए, मैं गिर जाऊंगी। अरे, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है। मोहब्बत एक इंसान को बिल्कुल ही घुमा देती है। क्या कोई खुशी की बात है आप और बादशाह के दरमियान? यार, मैं तो कोई मुलाम को भूल ही गई थी। नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। महारानी साहिबा, आप फिर चली गई?
जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्ते पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए। दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे, जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास हो तो लगता है सब मिल गया, तेरे बिना अधूरा सा हूँ मैं। तेरी हंसी जैसे सुबह का नूर हो, मेरी हर दुआ में तेरा ही जिक्र हो। हाथ तेरा थाम के चलूं मैं जहाँ, वही मेरी मंजिल वही मेरा घर हो। वक्त भी रुक जाए अगर तू कहे, पर ये हमेशा के लिए ठहर जाए। इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर सांस में तुझे ही पी रहा हूँ मैं। तू साथ है तो दुनिया हंसी लगे, तेरा ही बन के सदा रहना हूँ मैं।